कहीं भी आप जो भी दिशा आपको करता है तो आप उन्हें पॉइंट वहां डिनोट कर देना अपनी कॉपी में। तो हम कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर चलता है 8 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहेगा तो उधर मुड़ता है, फिर वो 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट घूमता है, फिर वो 8 किलोमीटर चलता है। तो अपनी वो मूल जो अपने जहां से उसने चलना प्रारंभ किया है तो वहां से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ 8 गए, यहाँ 6 आए, फिर 8 नीचे आ गई, तो यहाँ जो है इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि ऊपर वाला 6 है तो ये भी हो। तो अपने जो है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया वहां से जो है कितनी दूरी पे है? 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो कभी इस प्रकार के भी सवाल आएंगे तो आपको ऐसे ध्यान करना है। तो ये नया टॉपिक था, और जो पुराने टॉपिक पढ़ाए हैं उन्हीं पर चलेंगे। थोड़ा 2-3 सवाल आप करेंगे। तो आप सभी अपनी कॉपी पेन लेके तैयार रहिए और मैं सवाल लिख रहा हूं। लिखिए आप पहला सवाल। पहला सवाल। और बाजार से मुझे जब मैं एक किताबों की दुकान पे जाता हूँ तो मुझे वहां जाके एक पेन बहुत पसंद आता है और मैं उस पेन को खरीद कर ले आता हूँ। मैं उस पेन को क्या करके ले आता हूँ? खरीद कर ले आता हूँ। और उस पेन की जो मैं कीमत वहां पे चुकाता हूँ, जो वहां पे मैं पे करता हूँ, वो मैं करता हूँ आपके 10 रुपीज। उसके बाद जब मैं उस पेन को लेकर अपने दोस्तों के बीच में जाता हूँ तो मेरे दोस्तों को भी वो पेन बहुत पसंद आ जाता है और वो मुझसे कहते हैं कि इस पेन को मुझे दे दो। तो मैं वो पेन अपने दोस्तों को बेच देता हूँ और इस शर्त पे कि मैंने वो पेन ₹15 में खरीदा। उन्हें ये नहीं बताता हूं कि मैंने 10 रुपए में खरीदा। तो मैं 10 रुपए में खरीद कर उस पेन को लाया हूं और जब मैं अपने दोस्तों को उस पेन को दिखाता हूं तो उन्हें वो पेन पसंद आता है। तो मैं अपने दोस्तों को उस पेन को बेच देता हूं और कितने रुपए में? 15 रुपए में। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रक्रियाएं चल रही हैं, खरीदना और बेचना। तो खरीदने को हम कहते हैं, किसी भी चीज को मैं अगर खरीद वर्ड यूज करता हूं खरीदने के लिए, क्रय मूल्य। और जिसको मैं सीपी इंग्लिश में बोलता हूं कॉस्ट प्राइस। और जब बेचने की बात आती है तो बेचने के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय सर सेलिंग प्राइस। और इसको बोला जाता है विक्रय को सेलिंग। सेल मतलब बेचना, तो इसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। और जब शॉर्ट फॉर्म अगर इसकी ली जाए तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से सी लिया जाता है, यहाँ से पी लिया जाता है, तो इसको बोला जाता है सीपी। और यहाँ सेलिंग से एस लिया जाता है, प्राइस से पी लिया जाता है, तो इसको बोला जाता है एसपी। यानी कि कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है, क्रय मूल्य को बोला जाता है सीपी और विक्रय मूल्य को बोला जाता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। तो क्या आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि मैं किस टॉपिक पर जाने की बात कर रहा हूं? सर वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं बात करने जा रहा हूं लाभ यानी कि प्रॉफिट और हानि मीन्स लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस पे मैं बात करने जा रहा हूं।
तो जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की थी कि मैंने कोई पेन जो है 10 रुपए में खरीदा, तो ये मेरे पास में क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। अपनी कॉपी पे इस चीज को लिखिएगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये मेरे पास में है बराबर ₹10। और उसके बाद मैंने सेलिंग प्राइस की बात की थी, विक्रय मूल्य, ये बराबर यानी कि सेलिंग प्राइस, ये मेरे पास में है ₹15, 15 रुपया। अब मुझे इन दोनों चीजों में ये देखना है कि मेरे पास में क्रय मूल्य है और मेरे पास में विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य मेरे पास में 10 रुपया है और विक्रय मूल्य मेरे पास में 15 रुपया है, यानी कि मैंने 10 रुपए में खरीदी थी चीज और 15 रुपये में मैंने उस चीज को बेच दिया। तो यहां से देखना है मुझे कि कौन सी चीज ज्यादा है। क्या आप देख पा रहे हैं? कौन सी चीज ज्यादा है? विक्रय मूल्य। यस, मेरे पास में 10 रुपया। ध्यान से सुनिएगा। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा पहले, फिर अपनी प्रतिक्रिया को दीजिएगा। ₹15 मेरे पास में है और ₹10 है। इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो 15 रुपया मेरे पास में ज्यादा है, 10 रुपया कम है। अब 15 रुपया क्या चीज है मेरे पास में? विक्रय मूल्य। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है। तो इस साइन को पढ़ते हैं बड़ा है या ग्रेटर देन। जिधर को ये कौवे की चोंच खुली रहती है उधर साइड की डिजिट, वहां की जो भी संख्या आपने लिखी है वो बड़ा होगा, और जहां ये चोंच बंद होती है उधर की डिजिट आपकी छोटी होती है, यानी कि इधर आपके पास में क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। तो यहां से हमको देख के ये पता लगा कि वही विक्रय मूल्य 15 रुपया था और क्रय मूल्य 10 रुपया था। तो क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है, यानी कि मैंने कह दिया विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। तो जब ये कंडीशन मुझे मिलती है, ये शर्त जब मुझे मिलती है कि विक्रय की ओर को चोंच खुली और क्रय की ओर को चोंच बंद, यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जब ये कंडीशन मुझे मिलती है तो उस कंडीशन में मुझे लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। इस कंडीशन में मुझे क्या होगा? लाभ होगा। तो जब इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कॉस्ट प्राइस आपके पास में 10 रुपया है, क्रय मूल्य आपके पास 10 रुपया है, विक्रय मूल्य आपके पास में 15 रुपया है, तो बताइए लाभ हुआ या हानि? तो यहां से हमको पता लग गया, हमने देखा कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो ये कंडीशन हमको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम देंगे कि देयरफॉर लाभ, उस कंडीशन में हमको लाभ हुआ। ठीक है। अब उसके बाद एक प्रश्न उसका और आगे होता है कि बताइए लाभ हुआ या हानि, कितना? तो यहां से तो आपने दे दिया कि भाई इसको लाभ हुआ, और कितना, कितना के लिए अब आपके पास में सूत्र बनता है, लाभ बराबर प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट इक्वल टू। तो लाभ बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? जो चीज बड़ी थी, बड़ी क्या चीज थी? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस
माइनस क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सर क्रय तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की समझ में आ रहा होगा कि हमें लाभ किस कंडीशन में हुआ। तो ये आपका पहला सूत्र यहां से आपके पास में बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास में बन गया कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन वी हैव प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस then there will be a profit, तब वहां पे लाभ होगा, तब लाभ होगा। और लाभ बराबर, अगली लाइन में लिखिएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और आप लोग लिखिए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ऊपर जो कंडीशन दी है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा मुझे, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य के नीचे मैं विक्रय मूल्य रख दूंगा, कितना, रुपीज कितना 15, माइनस क्रय मूल्य के नीचे मैं क्रय मूल्य लिख दूंगा, कितना, रुपीज 10। तो लाभ बराबर यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 5। तो 5 रुपये का मुझे लाभ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी की समझ में आ रहा होगा। यस। तो लाभ का मतलब ये हो गया कि कोई वस्तु को खरीदकर जितने अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो वही अधिक मूल्य जो है उस वस्तु पर लाभ कहलाता है। ठीक है, अब खरीदा कि उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और क्रय मूल्य के लिए हमारे पास में अगर कोई डेफिनेशन के लिए बात करता है कि क्रय मूल्य की क्या परिभाषा है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, और जब विक्रय मूल्य की बात आती है तो कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य और खरीदना मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये चीजें समझ में आई। अब मैं इसी में आगे बढ़ता हूं, एक दूसरे पॉइंट पे मैं बात करता हूं। यहां पे वो जो मेरा पेन है ये मैंने 10 रुपए में खरीदा। अब जब मैंने इसे खरीद कर अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्हें पसंद आया और हमने कहा कि ये 10 रुपए का मैंने खरीदा, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पेन को 5 रुपये में बेच दो, 5 रुपये में बेच दो। तो मैंने 10 रुपये में उस पेन को खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, और 5 रुपये में उसको मैंने बेच दिया, सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहां पे क्या अंतर मुझे दिखाई दे रहा है, कौन चीज बड़ा है। टाइम बहुत गर्म हो गया, काट देते हैं। 8:15, 8:25 हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास में कॉस्ट प्राइस जो है 10 रुपया है और सेलिंग प्राइस मेरे पास में 5 रुपए है। तो कौन सी चीज ज्यादा है? क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो कौन सी चीज ज्यादा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्यादा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्योंकि क्रय मूल्य
since cost price is greater than selling price यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हमने कह दिया सेलिंग प्राइस। तो यहां पे जो है क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, यानी कि मैंने 10 रुपए में पेन को खरीदा था और 5 रुपए में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ? नुकसान हो गया, घाटा हो गया। और उसी नुकसान को, उसी घाटे को हम कहते हैं लॉस, हानि। तो यहां पे हमारे पास में तब क्या होगी? तब हमें हानि होगी। कब होगी हानि? जब क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तब हानि होगी, उस केस में हानि होगी। और हानि कितनी होगी? हानि बराबर क्रय मूल्य जो खरीदा गया मूल्य था माइनस विक्रय मूल्य, तो यहां से इसको मैं ये लिख सकता हूं कि लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो अब इस सूत्र में मैंने 3 चीजों को देखना है। मुझे कॉस्ट प्राइस दिया होगा, मुझे सेलिंग प्राइस दिया होगा, तो तीसरी चीज मुझे निकालनी होगी। मुझे तीसरी चीज या तो लॉस होगी या फिर तीसरी चीज प्रॉफिट होगी। अब वो हमें कैसे पता लगेगा कि लॉस है या प्रॉफिट है? हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके, तुलना करके हमको पता लगेगा। तो क्या सभी बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके। अब मैं इससे संबंधित एक प्रश्न पे बात कर लेता हूं, एक क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं कि क्या हमको मिलेगा। एक मैं सीधे से प्रश्न आपके पास में रखता हूं कि लिखिएगा आप पहला प्रश्न। एक कुर्सी 260 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच दी गई, तो लाभ हुआ या हानि, और कितना? लाभ हुआ या हानि और कितना? ठीक है, तो इसमें से मेरे को केवल ये चीज बतानी है, क्योंकि इसको, ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है इसको अब मैथमेटिकल वे में आपने लिखना है। आपने देखना है खरीद कर, यानी कि खरीदना। तो ये क्या चीज है आपके पास में? क्रय मूल्य। तो आपने सीधे सीधे यहां पे लिखना है दिया है, गिवन दैट, दिया है, गिवन दैट। क्या दिया हुआ भैया? क्रय मूल्य। कितना दिया है? रुपया 260। और उसके बाद उसने कहा है कि उसको बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 300 रुपए में। तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर रुपया 300। तो सीपी इक्वल टू लिखिएगा और यहां पे एसपी इक्वल टू लिखिएगा ₹300। ज्ञात करना है, फाइंड दैट, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ हुआ या हानि। तो इस चीज को आपने लिख देना है लाभ या हानि। अब ये लाभ या हानि तो आपको कैसे पता लगेगा?
उस स्टेटमेंट को देख के, ये आपने बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इस स्टेटमेंट पर जब आप गए तो आपने देखा, आपने जब कंपेयर किया यहां पे, तो आपने देखा कि भैया क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 260 है और विक्रय मूल्य 300 है, तो कौन सा ज्यादा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो यहां से आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो देखो बोला ये जाता है लेकिन लिखा इतना ही जाता है कि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ये आपने लिख दिया। और अब उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई ये जब स्टेटमेंट है तो देयरफॉर क्या होगा भाई, लाभ होगा। और लाभ कितना होगा भाई, लाभ बराबर, यहां पे सूत्र आप लिख देंगे इसके आगे, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आपके पास में सूत्र हो गया भैया। अब बराबर किया आपने, लाभ बराबर विक्रय मूल्य आपके पास में क्या था, यहां से आपने देखना है क्योंकि दिया है ना, आपने सारी चीजें नोट कर रखी हैं। विक्रय मूल्य आपके पास में 300 रुपया है, तो जहां पे विक्रय मूल्य है उसकी जगह पर आपने लिख देना है ₹300 माइनस क्रय मूल्य आपको मालूम है, यहां आपने लिखा हुआ है भाई क्रय मूल्य आपके पास में 260 रुपया है, तो इसको आप लिख देंगे क्रय मूल्य के नीचे ₹260। हमने रुपीस पहले एक ले लिया है कॉमन, तो 300 माइनस 260 आपके पास में आ गया। तो बराबर करके रुपीस, अब इसको घटा देंगे तो जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिट प्लेस से, तो जीरो, और जीरो में से 6 अब सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहां से इधर उधार दे देंगे इसको, तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, और ये अब 2 बच गया आपके पास में, 2 में से 2 गया 0, तो ₹40। तो आपको कितने रुपए का लाभ हो गया, 40 रुपीज, 40 रुपये का लाभ हो गया, 40 रुपीज। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न समझ में आए होंगे और इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो मैं एक PDF आप लोगों के पास में भेज दूंगा कि क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है,